हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के अच्छे यूट्यूब चैनल्स में से एक O2N डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, यहां पर आपको क्लास 6 से 12 तक की सभी क्लासेस अवेलेबल कराई जाती हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल कराई जाती हैं, बेहतरीन टीचर से अवेलेबल कराई जाती हैं। उसी कड़ी में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस जो भी आपके लिए कंटेंट होगा वो आपको पसंद आएगा। और प्लीज़ आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप तक आपके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन पहुंचाया जाए। टीम आपके लिए हमेशा काम करती रहेगी, काम कर रही है और आगे तक ऐसा चलता रहेगा। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आज की क्लास का टॉपिक क्या है? आज की क्लास का टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। और सेकंड वन टॉपिक जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं। समझते हैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में थोड़ा इसका हिंट क्या है, कहाँ से हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आते हैं पेडिग्री एनालिसिस। बेसिकली क्या है पेडिग्री? बिल्कुल ठीक वहीं से वर्ड आया है। जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं डॉग्स के बारे में आता है ना वो वर्ड पेडिग्री, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, ये है आपका वहाँ से पेडिग्री से मीन्स क्या आता है, यहाँ से उसकी एनालिसिस करना, ठीक है ना, उसकी प्रोजेनिस का एनालिसिस करना, ऐसा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, इसमें बोला गया है कि एक्चुअली में बात यह है कि ह्यूमन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी क्रॉसेस होते हैं ह्यूमन में, जो भी क्रॉसेस होते हैं वो कम्प्लीटली कंट्रोल्ड क्रॉसेस नहीं है, ऐसा। तो ह्यूमन के केस में फिर स्ट्रेट इस चार्ट को एनालिसिस करना भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा। तो फिर उसके लिए हम लोग करते क्या हैं, उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि पहला पॉइंट बोलता है कि ह्यूमन के बारे में कंट्रोल क्रॉसेस आर नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इनका लाइफ स्पान इतना ज़्यादा है, कैसे पता करेंगे इनके बारे में। तो वो कहता है कि सो दैट द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, उनकी फैमिली का जो हिस्ट्री है उसका क्या करना होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अबाउट इनहेरिटेंस, तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ऐसा। दो बातें आती हैं, ह्यूमन के बारे में पॉपुलेशन नहीं है, मतलब ह्यूमन्स के बारे में कंट्रोल क्रॉसेस पॉसिबल नहीं है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, तब उनका स्टडी कर सकते हैं हम लोग। तो जब उनका स्टडी कर सकते हैं तो तब उसमें इसका रोल आता है, किसका, पेडिग्री चार्ट का या पेडिग्री एनालिसिस का। वो बेसिकली करते किस लिए, हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ऐसा। पता तो चले कैरेक्टर जा कैसे रहा है, कैरेक्टर्स आ कहाँ से रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में। दूसरा पॉइंट आता है, ऐसे ही एनालिसिस को करने को, ये जो इसका ट्रेंड है ना, जिस तरीके से हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, किसका, जेनेटिक ट्रेट्स का, किसका बेटा, जेनेटिक ट्रेट्स का, किसमें, इन सेवरल जनरेशन्स तक, कई सारी जनरेशन्स तक जब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टडी करते हैं, तो वहीं पर क्या होता है, फैमिली इज़ कॉल्ड जनरेशन्स ऑफ फैमिली, बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे जनरेशन्स तक हम क्या करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, तब हम उसको नाम देते हैं क्या, पेडिग्री एनालिसिस। क्या नाम देते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। दो बातें की मैंने, ह्यूमन के बारे में कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, फिर हम लोग उसका क्या करते हैं, कई सारी जनरेशन्स तक क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका फैमिली चार्ट को एक तरीके से पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। एक पॉइंट और आता है, ये जो आपने एनालिसिस किया है इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो चार्ट बनाते हैं उसी चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फैमिली ट्री। तो यहाँ से तीन वर्ड निकल के आते हैं। एक तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ, किसी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में, उसका इनहेरिटेंस पता करने के लिए कि कैसे कैरेक्टर जा रहा है, एक बात। दूसरी बात क्या है, जो आपने इसका किया एनालिसिस, उसका जो जेनेटिक ट्रेट है, कई सारी जनरेशन्स तक जब आप उसका फैमिली ट्री को क्या करते हो, फैमिली चार्ट को स्टडी करते हो, उसी को क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। दो बातें। तीसरी बात, ठीक है, आपने उसकी एनालिसिस कर ली कई सारी जनरेशन्स तक, जब उसको रिप्रेजेंट करोगे, ड्रॉ करोगे, तो उस चार्ट के ड्रॉ करने को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फैमिली चार्ट। क्या बोलते हैं बेटा, फैमिली चार्ट बोलते हैं। ठीक है, एक एक वर्ड कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है ऐसे अलग अलग। फैमिली चार्ट क्या है, पेडिग्री एनालिसिस क्या है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बात करते हैं, और आगे बात करने से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि जब हमको पेडिग्री एनालिसिस में कुछ चीज़ों के बारे में पता करना पड़ेगा, उसके सिंबल्स के बारे में पता करना पड़ेगा। तो सिंबल्स के बारे में क्वेश्चन आपका आ चुका है यहाँ पर ऑलरेडी, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। कौन सा वाला, इसके सिंबल्स के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है नीट में। तो बेसिकली पहले दे रखा आपका मेल है, पॉइंट नंबर 1 पे ये कौन है बेटा, ये मेल है, स्क्वायर की फॉर्म में बना हुआ है, ऐसा। सेकंड बात करते हैं यहाँ से, ये कौन है बेटा, फीमेल है। कौन है बेटा, फीमेल है ये, और उसको हम लोग बनाते हैं सर्कल से। कैसे बनाते हैं, सर्कल से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये अनस्पेसिफाइड है,
इसके बारे में पता नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारी फैमिली में वो मेल था, फीमेल था, किससे बीमारी आई, किससे नहीं आई, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं लग रहा, वो मेल था फीमेल था ऐसा, तब उसको बोलते हैं अनस्पेसिफाइड। क्या बोलते हैं? अनस्पेसिफाइड बोलते हैं ऐसा। नेक्स्ट बात करते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। कोई भी इंडिविजुअल है जो कि अफेक्टेड है, तब उसको हम लोग शो करते हैं किस तरह? इस तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, जब हम लोग करते हैं मीटिंग, मीटिंग को हम लोग किस तरीके से साइन ड्रॉ करते हैं? ये आपका फीमेल, ये कौन है? मेल, उन दोनों के बीच में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन शो करती है किसको? मीटिंग को। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन, मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स के बीच में, ये उसको बोलते हैं कंसेजेनियस मीटिंग बोलते हैं, और वो डबल लाइन से हम इसको शो करते हैं, मेल और फीमेल के बीच में मीटिंग और डबल लाइन के साथ में ऐसा। अगला क्या है? पेरेंट विद अफेक्टेड मेल चाइल्ड। ये पेरेंट है और इनका जो बच्चा है वो क्या है? मेल है, और वो भी कैसा बेटा? अफेक्टेड। तो इसको आप लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेड से समझने के लिए ज़्यादा अच्छा है वैसे, है ना। इसको आप लोग ऐसे शो कर सकते हैं इस तरीके से, ये वाला इंडिविजुअल है ऐसे। ये पेरेंट कैसे हैं? अनअफेक्टेड, लेकिन उनका जो बेटा है ना, जो सन है उनका, ठीक है, उनका जो चाइल्ड है वो मेल चाइल्ड है, और वो कैसा है बेटा? अफेक्टेड है ऐसा। यहाँ पर एक और बना रखा है डायमंड के टाइप से ऐसे 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, तब उसको साइन देते हैं हम लोग ऐसा। क्या क्या पूछा गया था मैं आपको बता दूं एग्जाम के अंदर। एग्जाम में पूछा गया था आप लोगों का अनस्पेसिफाइड, एक ये पूछा गया था, आपका पूछा गया था 5 ऑफ स्प्रिंग, ये पूछा गया था बेटा, और एक पूछा गया था आपका पेरेंट विद अफेक्टेड मेल चाइल्ड, ये ऑप्शन था वहाँ पर। एक मीटिंग का था, ये वाला मीटिंग का, ठीक है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है वहाँ से, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, क्योंकि बेसिक्स इसी के अंदर छिपा हुआ है आप लोगों का, ठीक है ना। तो चलो हम लोग आगे बात करते हैं। तो अगले पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ने से पहले क्या है बेसिकली कि जो पेडिग्री एनालिसिस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस पेडिग्री एनालिसिस में क्या है अल्टीमेटली मेरे पास में, अगर मैं आपको सिलेबस के हिसाब से बताऊं तो मेरे पास क्या है, सिर्फ या तो मेरे पास है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑटोसोमल वाला। कौन सा वाला? उसमें भी 2 बातें, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक ऑटोसोमल रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड मेरे यहाँ पर नहीं है ऐसा। चलो आओ बात करते हैं, जरा समझते हैं। ये मेरे को दे रखा है पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट का। ध्यान रखना, एक ही एग्जाम्पल दे रखा है बस केवल। कौन सा एग्जाम्पल है? एक ही एग्जाम्पल है, और वो है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। एक ही एग्जाम्पल है, अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जबकि दूसरा पेडिग्री कौन सा दे रखा है? पेडिग्री एनालिसिस किसका? ऑटोसोमल रिसेसिव का। और ऑटोसोमल रिसेसिव में बहुत इंपॉर्टेंट है सिकल सेल एनीमिया है, और कौन है? स्पेशली तो यही है ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर। अब यहाँ पर बात कैसी है, क्यों ये ऑटोसोमल रिसेसिव है? ऐसा यहाँ पर दे रखा है मेल और फीमेल। ये फीमेल कैसा है? अफेक्टेड। क्या है बेटा? अफेक्टेड। तो इनके होने वाले ये बच्चे, ये इसकी फर्स्ट जनरेशन है यहाँ पर ऐसा, इनकी होने वाली ये सेकंड जनरेशन है, और देखा जाए तो ये इनकी जनरेशन है, तो ये भी इनकी कहीं, ये भी सेकंड जनरेशन है, सेम जनरेशन है। अगर पेरेंट अफेक्टेड है, पेरेंट अफेक्टेड है और उनका प्रोजेनी भी कैसा है? अफेक्टेड है, इनका असर इन पर है ऐसा, तो इसको बोलते हैं डोमिनेंट वाला। तो ये वाला चार्ट, हम कोई बात बोले और हमारी बात को फॉलो ना किया जाए ऐसा मान लेते हैं। इन्होंने कोई बात बोली, उसकी बात को फॉलो ना किया जाएगा तो वो बात नहीं मानी जाएगी, मतलब इनकी चलती नहीं है, ये डोमिनेंट नहीं है। लेकिन यहाँ ये पेरेंट अफेक्टेड है तो इनके बच्चे भी अफेक्टेड हैं, तब इसको बोलते हैं डोमिनेंट वाला। कैसा वाला? डोमिनेंट वाला। ध्यान रखना यहाँ से ऐसा। दूसरी बात करते हैं, इनके पेरेंट तो अफेक्टेड नहीं है, पेरेंट इनफे अफेक्टेड नहीं है, लेकिन बच्चे अफेक्टेड हो गए हैं, इनके जो प्रोजेनी है ना वो अफेक्टेड हो गए हैं, इनकी तो नहीं चली, इनकी नहीं चली, तो तभी हो गया कौन सा? रिसेसिव वाला। हाँ, ये बात होती है अलग, ये इनमें से कोई भी एक अफेक्टेड होता, जैसा कि यहाँ है, उनके बच्चे भी अफेक्टेड है, तब इसको बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या बोलते हैं? अब ऑटोसोमल का चक्कर मैं आपको अभी समझाता हूँ। अल्टीमेटली ये बात आती है डोमिनेंट की, और यहाँ से पेरेंट अफेक्टेड नहीं है फिर भी बच्चे अफेक्टेड हैं, इसको बोलते हैं रिसेसिव। क्या बोलते हैं? रिसेसिव वाली कंडीशन। अब समझते हैं आगे। पेडिग्री एनालिसिस हेल्प टू अंडरस्टैंड वेदर ट्रेट डोमिनेंट है या ट्रेट कैसा है? रिसेसिव। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट और, जिसके लिए मैंने थोड़ा मेहनत से आपको तैयार किया है, उसको समझते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कौन सा वाला चार्ट है। ये वाला चार्ट है जो हम लोग बात करते हैं डिजीज़ की। किसकी बात करते हैं? डिजीज़ की बात करते हैं। तो डिजीज़ मेरे पास बेसिकली 2 हैं। ह्यूमन के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है बेटा? वो है 46। कितना है बेटा? 46 है। चलो, अब 46 में से जो 44 पेयर है ना, जो 44 नंबर में है 44, ना कि पेयर, तो वो 44 क्या है? ऑटोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स पर है। बाकी का जो बचा हुआ है वो कहाँ है? सेक्स लिंक्ड है। अब इस ऑटोसोम में भी 2 बातें आ रखी हैं, 2 बातें। एक तो है डोमिनेंट, कैसा है बेटा? डोमिनेंट, और एक है आपका रिसेसिव। एक तो है आपका डोमिनेंट और एक है आपका रिसेसिव।
अब डोमिनेंट वाले केस में कैसे, हम लोग दो ट्रेट पढ़ते हैं, एक डोमिनेंट का और एक रिसेसिव का। अगर डोमिनेंट का कहीं भी कुछ शो होगा तो वो होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। कहाँ है, कैपिटल ए कैपिटल ए डोमिनेंट है, तो कन्फर्म सी बात है डिजीज होगा। कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ पे डोमिनेंट है, क्योंकि डोमिनेंट वाले की बात कर रहे हैं, तो ये भी कैसा होगा, डिजीज होगा। जबकि दूसरा क्या है, रिसेसिव, स्मॉल ए, ये अफेक्टेड नहीं होगा, ये कैसा होगा, नॉर्मल। ऑटोसोमल में ये हो गया आपका एक सिस्टम। सेकंड बात करते हैं, रिसेसिव की बात करते हैं। ऑटोसोमल में रिसेसिव, अब अगर डोमिनेंट होगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। अब डिजीज जिसको होगा वो नॉर्मल वाले को होगा। स्मॉल ए रिसेसिव है, एग्जैक्टली रिसेसिव है, तो ये हो जाएगा डिजीज। कैपिटल ए स्मॉल ए क्या डोमिनेंट है, एग्जैक्टली, तो इससे अफेक्टेड नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। कैपिटल ए ये भी क्या होगा, नॉर्मल। कैसा होगा बेटा जी, नॉर्मल होगा। ठीक है जी। तो रिसेसिव के केस में रिसेसिव को डिजीज होगा, डोमिनेंट के केस में डोमिनेंट को डिजीज होगा। बोलो यस और नो, ठीक है। आगे बात करते हैं सेक्स लिंक्ड के बारे में। फिर दो बातें, सेक्स लिंक्ड यानी कि एक्स लिंक्ड और एक होता है वाई लिंक्ड, यही हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, एक्स लिंक्ड में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं फिर से, एक पढ़ते हैं आपका अगेन डोमिनेंट और एक पढ़ते हैं आपका रिसेसिव। इस डोमिनेंट का केस की बात करता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर होगा। जब ये दोनों है, कैपिटल सी और कैपिटल सी दोनों के दोनों डोमिनेट करेंगे तो ये यहां डिजीज कॉज करेगा, ऐसा एक बात है। दूसरा, एक्स क्रोमोसोम पर ये सी है कैपिटल वाला, ये एक्स कैसा है, रिसेसिव, तब ये क्या हो जाएगा, ये भी डिजीज कॉज करेगा, ऐसा। ठीक है ना। दूसरी बात, ये नॉर्मल कब होगा, जब ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, रिसेसिव। कैसे हो जाएंगे, रिसेसिव, क्योंकि बात कर रहे हैं किसके, डोमिनेंट की। एक्स लिंक्ड पर है सिर्फ, अब ऐसा एक्स सी नॉर्मल हुआ, समझ में आता है, बात कर रहे हैं डोमिनेंट की, लेकिन ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा रिसेसिव, ध्यान देना। आगे बात करते हैं एक्स सी वाई कभी कोई डिजीज कैरी करता नहीं है, तब ये डिजीज कहां पर आया, एक्स पर, और एक्स पर आया नॉर्मल, कहने का मतलब ये डोमिनेंट नहीं है, तब ये कौन सा है, रिसेसिव वाला। आगे बात करते हैं एक्स सी वाई, और ये कॉज कर रहा है, यहां पर डिजीज कॉज कर रहा है, इसका मतलब ये एक्स कौन सा है, डोमिनेंट वाला, ये जो है इसका डोमिनेंट वाला ट्रेट है, ऐसा। तो डोमिनेंट के बारे में सिर्फ वही अफेक्टेड होंगे जो कौन सा होगा, डोमिनेंट। जबकि रिसेसिव के केस में सिर्फ और सिर्फ आएगा किस पर, रिसेसिव वाले पर आएगा। एक्स सी कैपिटल या एक्स सी, ये दिख रहा है छोटा लिखा है मैंने, ये बड़ा लिखा है, स्मॉल एक्स सी स्मॉल, यहां डिजीज होगा। एक्स सी कैपिटल यहां डिजीज नहीं होगा, इट मींस ये कैसा होगा बेटा, नॉर्मल होगा। ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, एक्स सी कैपिटल एक्स सी स्मॉल, तो ऐसा बोलो आप, इसको स्मॉल बोलो, रिसेसिव बोलोगे तो ये डिजीज कैरी कर जाएगा, तो ये कैसा होगा आपका, डोमिनेंट। ये एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, सिंबल छोड़ के जाएगा कौन सा, डोमिनेंट वाला, तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका, नॉर्मल। एक्स सी स्मॉल वाई कोई डिजीज कैरी करेगा नहीं, एक्स पर कौन सा आया, ये रिसेसिव की बात कर रहा है, तो कंफर्म कौन सा, डोमिनेंट वाला, तो ये रहेगा आपका नॉर्मल। एक्स सी वाई, यहां पर जो एक्स है सिर्फ एक ही एक्स है, और ये हो जाएगा अफेक्टेड, तो यहां पर जो एक्स है ना, ये एक्स, ये कैसा रहा होगा, ये एक्स थोड़ा सा फॉल्टी रहा होगा, थोड़ा सा हल्का रहा होगा, इस तरीके से। यहां पर एक बात और करते हैं हम लोग रिसेसिव के केस में, यहां पर बोलते हैं इसको क्रिस क्रॉस। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस क्रॉस। इस क्रिस क्रॉस में क्या होता है, क्रिस क्रॉस में ये होता है मेल टू फीमेल, यहां मेल, फिर अगेन किसके पास, फीमेल के पास, ऐसा। ठीक है ना। चलो आ जाओ, एक बात मैं आपको जरा यहाँ से बता दूँ, और वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या है बेटा, चलो वहीं पर है, वो मैंने आपको यहाँ से दिखाया। आगे बात करते हैं जरा, क्रिस क्रॉस पैटर्न को इसको बोलते हैं। वाई लिंक्ड पर ये देखने को मिलता है केवल और केवल किसमें, मेल्स के अंदर, क्योंकि वाई तो इन जनरल डिसाइड करता है मेल के लिए। तो टाइप ऑफ डिजीज, ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल में दो बातें, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, वाई लिंक्ड के पास कोई डिजीज होता नहीं है, इसलिए उसके पास सिर्फ और वो सिर्फ नॉर्मल रहता है। हमारे सिलेबस में जो ध्यान देने वाली बातें हैं, आगे बात करेंगे जरा, आपको मैं दिखाऊंगा। ये तो हो गया आपका डिजीज का, किसका हो गया, डिजीज का, क्योंकि पेडिग्री में इनका बड़ा रोल है। कैपिटल ए कब आएगा, कैपिटल ए कब आएगा, स्मॉल ए कब आएगा, उन सब के बारे में, ऐसा। ठीक है, आ जाओ, यहां से लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर। जब जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो दो तरह का डिसऑर्डर हमें यहां देखने को मिलता है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर
और दूसरा हमें देखने को मिलता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा तो क्रोमोसोम के बारे में बात की होगी। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या कहता है, यानी कि जब ऑल्टरनेशन हो जाता है या म्यूटेशन हो जाता है किसमें, सिंगल जीन में। ऑल्टरनेशन हो जाए या म्यूटेशन हो जाए किसके अंदर, सिंगल जीन के अंदर या सिंगल बेस पेयर के अंदर, ऐसा, तब उसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम के बारे में बात करता है बेटा, ड्यू टू लैक, अगर कमी हो जाए या एक्सिस ऑफ क्रोमोसोम हो जाए, क्रोमोसोम कम हो जाए या क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए, या एक और बात बोलता है एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए किसका, क्रोमोसोम का, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। ऐसा आगे बात करते हैं यहाँ से। अगर यहाँ पर देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या है, मेरे पास एक तो है ऑटोसोम, ठीक है, या ऑटोसोमल, दूसरा कैसा है, एक्स लिंक्ड। मैंने पहले आपको दिखाया ऑटोसोमल में दो बातें हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। देखो डोमिनेंट में सिर्फ एक एग्जांपल पढ़ते हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी पढ़ते हैं। रिसेसिव ये मेरे बहुत कम का है और यही इंपॉर्टेंट है। एक्स लिंक्ड में भी रिसेसिव और ऑटोसोमल में भी रिसेसिव, बोले सर नो, ठीक है। तो ऑटोसोमल में डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एक ही पढ़ते हैं। दूसरा है, जबकि ये चार्ट दे रखा है, एनसीईआरटी मेंशन है, ऑटोसोमल रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया, आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, आपका फेनिलकेटोन्यूरिया, आपका थैलेसीमिया, ये सारा का सारा हमें देखने को मिलता है कहाँ, ऑटोसोमल रिसेसिव में। जबकि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में और एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, डोमिनेंट अपने सिलेबस में नहीं है, आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये दोनों के दोनों इतने इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं। इनकी बात क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की आगे करेंगे जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पढ़ेंगे हम वहाँ से, ऐसा। तो आओ जरा, अब हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है एक्स लिंक्ड के बारे में। यानी कि आप ध्यान देना, आपका क्वेश्चन पता है कैसा फ्रेम होगा, आप ये बताइए कि कौन कौन सा है जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऐसा। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कलर ब्लाइंडनेस आता है और क्या आता है बेटा, हीमोफीलिया। क्या आता है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव में सारा का सारा भी, ठीक है, उसके अलावा कहीं नहीं है। एक पढ़ते हैं केवल कहाँ, वो पढ़ते हैं आपका मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर। आ जाओ, अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से पढ़ना, हम लोग पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। किसके बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो आ जाओ बच्चों, बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जो फर्स्ट वन डिसऑर्डर है, सबसे पहला डिसऑर्डर है, और वो कौन सा है बेटा जी, वो है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर में फर्स्ट वन, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। देखो इसके नाम से समझ में आता है कि क्या है, यहाँ जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, किसके रिलेटेड, कलर के रिलेटेड, ठीक है। ब्लाइंड बोल लेते हैं अंधापन, यानी कि कलर्स को लेकर के क्या आ जाता है बेटा, प्रॉब्लम आ जाती है, अंधापन आ जाता है, ऐसा। एक्चुअली अब अंधापन होता कहाँ से, आंखों से, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस की जो बात करेंगे वो अंधापन की बात करेंगे, कहाँ का प्रॉब्लम है, ये आंखों का प्रॉब्लम है, ऐसा। तो ये बात क्या है, मैंने आपको बताया कि ये हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ दो तरह के पढ़ते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ये जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस, ये कैसा है, ये है आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ध्यान रखना प्लीज, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में हम दो पढ़ते हैं, पहला कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा हीमोफीलिया। जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव में पढ़ते हैं आपका सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया और आपका पढ़ते हैं फेनिलकेटोन्यूरिया। ये सारा का सारा आपका क्या है, जनरली ये सारा का सारा आपका रिसेसिव वाला है, डोमिनेंट के बारे में बात नहीं करते हम लोग, ऐसा। अब पहला पॉइंट यहाँ से क्या बनता है, कलर का प्रॉब्लम है तो उसमें एक बात आती है आपकी ये कि ये है आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव, जो पॉइंट मैंने आप लोगों से अभी बात किया, यानी कि ये कहाँ पर है, एक्स क्रोमोसोम्स पर होगा, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स पर होगा, जहाँ से डिटर्मिनेशन होता है सेक्स का, ठीक है ना। चलो एक बात तो ये आती है समझ में। अब सर ये होता क्यों है, एग्जैक्टली बात क्या है कि यहाँ बोलता है कि ड्यू टू द म्यूटेशन, चेंज आता है किसके अंदर, सर्टेन जीन्स हैं जो कहाँ पर हैं, एक्स क्रोमोसोम पर। कहाँ पर बेटा, एक्स क्रोमोसोम पर कुछ जीन है, उनमें आ जाता है चेंज, और वो जीन कहाँ पर है, वो जीन है कहाँ पर, एक्स क्रोमोसोम पर। एक बात तो ये। आगे की बात करते हैं, द जीन एंड, सॉरी द जीन नहीं है एक्चुअली, हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है ऐसा। यहाँ पर लिखा है द ग्रीन, मैंने उसको सर्कल में किया है ग्रीन कलर को, एंड रेड। तो ग्रीन और रेड का प्रॉब्लम होना हमारी आंखों में, ये डिपेंड करता है हमारी आंखों में जो मसल्स हैं वो है कौन, रोड्स हैं, और कौन है बेटा, कोन्स। तो इसके बारे में स्पेशली डील करती हैं कौन, कोन्स। उनमें जब प्रॉब्लम आ जाती है
ऑफ आई, हमारी आंखों में जो कौन से उनके बारे में जो प्रॉब्लम है, आर अफेक्टेड। जब इसमें एक्स क्रोमोसोम के जीन में म्यूटेशन होता है, उसके म्यूटेशन होने से क्या होता है, जो ग्रीन और रेड कलर की कोन्स हैं, जो ग्रीन और रेड कलर के लिए कोन्स हैं, उनमें क्या हो जाता है, वो हो जाती है अफेक्टेड। ये अफेक्टेड हो गई, इसके अफेक्टेड होने के रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट होगा इन फेलियर, इन फेलियर किसको, टू डिस्क्रिमिनेट, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, वो पता नहीं कर पाएगा किस किस के बीच में, एक तो रेड कलर में पता नहीं कर पाएगा, और दूसरा वो पता नहीं कर पाएगा किस में बेटा जी, आपका ग्रीन कलर में, ऐसा। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ से हुआ, आपकी आंखों में कोन्स की वजह से ऐसा हुआ, वो कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तब। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगर हम जनरली बात करें तो ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है किसमें, मेल्स में। और कितना परसेंट मेल है, वो मेल है आपका 8% का डाटा है। और हमें जो देखने को मिलता है फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स में देखने को मिलता है ओनली एंड ओनली 0.4% ऑफ फीमेल्स में देखने को मिलता है, लगभग 200 गुना ज़्यादा है। ठीक है जी, किसमें, मेल्स में, ऐसा। तो ये बात यहाँ से समझना, 200 गुना नहीं 20 गुना ज़्यादा है लगभग, ऐसा। मेल्स में क्यों ज़्यादा है, एक्चुअली मेल्स में ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि मेल्स में जो होता है एक्स और वाई कभी कोई बीमारी कैरी करता नहीं है, तो सिर्फ एक एक्स ही सफिशिएंट है इसको कलर ब्लाइंड बनाने के लिए। जबकि इन द केस ऑफ फीमेल, फीमेल के केस में क्या होता है, 2 एक्स होते हैं, दोनों पर ही होगा तभी ये फीमेल होगी कलर ब्लाइंड, अदरवाइज एक एक्स पर होगा तो फीमेल बिहेव करेगी एज अ कैरियर। और कैरियर ऐसा होता है जिसमें साइन एंड सिम्टम होते हैं लेकिन उसमें दिखाई नहीं देते हैं, साइन एंड सिम्टम है लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। मेरी बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो उसकी आने वाली जनरेशन में दिखाई देगा, उसमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है जी, चलो इसके बेस एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। क्वेश्चन आया था आपका नीट 2022 में, 2022 में। आ जाओ जरा, क्या कह रहा है, इफ आ कलर ब्लाइंड फीमेल, एक फीमेल है और वो फीमेल कैसी है, वो फीमेल है आपका कलर ब्लाइंड। कैसी है बेटा, वो फीमेल है आपका कलर ब्लाइंड। चलो कोई बात नहीं, जो जो बातें वो बोल रहा है उसको अंडरलाइन कर लो, उसको समझो, वही क्वेश्चन की लाइन है। आ कलर ब्लाइंड है, कौन है ये, फीमेल। ठीक है, इस फीमेल की हमने क्या कर दी, इस फीमेल की हमने कर दी शादी। क्या कर दी बेटा जी, शादी कर दी, ऐसा। ठीक है, किसके साथ की आपने, आपने इस फीमेल की शादी की है किसी मेल से, और वो मेन कौन है, लड़का जो है मेल है, जिसकी माता जी क्या है, उसकी मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, उसकी माँ भी क्या है, कलर ब्लाइंड है, ऐसा। व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंड, क्या चांस है कि उनकी प्रोजेनी कलर ब्लाइंड होगी। आओ समझते हैं इसको, कैलकुलेशन की हेल्प से थोड़ा सा समझते हैं। कैसे, ऐसे कि ये लो, पहला बोला है फीमेल है और फीमेल कैसी है, कलर ब्लाइंड। सबसे पहले तो इसका आप पॉइंट समझो, पॉइंट है क्या कि ये है एक फीमेल, ये कैसा है बेटा, नॉर्मल। एक बात, दूसरा XCX, ये जो फीमेल है जब एक एक्स कैरी करेगा इसको बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं बेटा, कैरियर। और कैरियर जो है वो बिहेव करती है लाइक नॉर्मल। कैसा करती है, नॉर्मल की तरह बिहेव करती है, ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है। जब तक दोनों एक्स, दोनों के दोनों एक्स डिजीज कैरी नहीं करेंगे ये फीमेल, तब तक कलर ब्लाइंड नहीं होगी। ठीक है जी, ये फीमेल तब तक कलर ब्लाइंड नहीं होगी। ये तो कंडीशन हो गई फीमेल की। अब मेल का कंडीशन समझो क्या है, मेल है ऐसा, ये जो मेल है ये तो है बेटा आपका नॉर्मल मेल। कौन सा है, नॉर्मल मेल है। जबकि वाई कोई डिजीज कैरी करने वाला नहीं है ना, यहां पर क्या है, XCY, बस एक एक्स के आते ही ये तो हो गया, क्या हो गया बेटा, ये हो गया कलर ब्लाइंड। क्या हो गया जी, कलर ब्लाइंड हो गया, ऐसा। ठीक है ना। अब इसी के हेल्प से हम इस चार्ट को लेते हैं और समझेंगे।
मैं यहाँ से इसको हटाने जा रहा हूँ अभी। चलो मैं इसको हटाता हूँ और अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो क्या कह रहा है, कैसे वो बता रहा है। नॉर्मल फीमेल कैसी, वो मैंने आपको बताया। नॉर्मल मेल कैसा, वो मैंने आपको बताया। कलर ब्लाइंड कैसी, वो भी मैंने आपको बताया। और अगर अफेक्टेड होगी तो कैसी। तो बोल रहा है कलर ब्लाइंड फीमेल है, तो मैंने अभी आपको बताया अगर फीमेल है कोई कलर ब्लाइंड XC, ये फीमेल हो जाएगी कलर ब्लाइंड। कौन हो जाएगी, ऐसा लिखो उल्टा करके थोड़ा सा, कलर ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल कैसी होगी, जब दोनों के दोनों एक्स कैरी करेंगे कलर ब्लाइंडनेस का चिन्ह। जबकि जो लड़का है वो शादी होती है उससे, और वो भी उसकी मम्मी भी क्या है, कलर ब्लाइंड है। तो देखो भैया जी, जो लड़के में वाई आया है वो कहाँ से आया है, पापा से, ठीक है। एक्स आएगा कहाँ से, मम्मी से। और इस लड़के की मम्मी भी क्या है, ऐसा देखो कि जो ये लड़का बना है XY बना है, इसमें एक्स आएगा इसकी मम्मी से, वाई आएगा इसके फादर से, ठीक है। तो इसकी मम्मी भी क्या है, कलर ब्लाइंड, यानी कि ये कंडीशन भी यहाँ पर आ रही है। यानी कि इसके पास जो एक्स आएगा वो ये वाला आएगा, XCY वाला, ठीक है। चलो गैमेट बनाएंगे, अलग अलग करते हैं, जरा क्रॉस कराते हैं। पहला वाला जाएगा पहले के साथ एक कंडीशन, कैसा बनेगा, XC ये बनेगा। तो भैया ये तो लड़की होगी और कलर ब्लाइंड होगी ऐसा। पहला वाला जाएगा दूसरे के साथ में, XCY ये लड़का होगा और लड़का भी कैसा होगा, कलर ब्लाइंड होगा। चलिए जी नेक्स्ट, XC दूसरे का पहले के साथ, XC ये लड़की होगी और ये लड़की भी क्या होगी, बिल्कुल कलर ब्लाइंड होगी ये भी, ठीक है ना। और दूसरे का दूसरे के साथ XCY ये लड़का, ये भी कैसा होगा, कलर ब्लाइंड। क्या होगा बेटा, कलर ब्लाइंड होगा। कहने का मतलब इनके तो सारे बच्चे ही, इट मीन्स रिजल्ट में जो इंटरप्रिटेशन निकल के आता है वो ये है कि 100% जो प्रोजेनी है ना, 100% प्रोजेनी कैसा होगा, कैसा होगा बेटा जी, कलर ब्लाइंड होगा। और उसमें एक आंसर में क्या लिखा था, जरा आंसर में लिखा था, पहला आंसर ये था कि फर्स्ट 25%, सेकेंड 50%, थर्ड 75% एंड फोर्थ 100%। तो आंसर जाएगा प्यारे बच्चे यहाँ से आपका 100%, ठीक है जी। चलो इस पॉइंट को अब यहीं कवर करते हैं, यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लेंगे आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर 2, ठीक है। चलो।